अभी सूरज नहीं ढला, जरा शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो ऐ विरोधियों, मेरा वजूद अभी बाकी है, जरा चुनाव तो होने दो। साथियों, एक कविता है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के लिए। साथियों, आज कुछ प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी हैं, क्योंकि आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी यानी कि सुप्रीमो मूक दर्शक बनी हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी का मिशन तो बनाया गया, मिशन 2027, लेकिन मिशन काम नहीं कर रहा है। मिशन की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, वो शांत बैठी हुई हैं। आज किसी भी प्रकार की कोई भी बातें जो है कहीं ना लिख रही हैं, कहीं ना बोल रही हैं, वो शांत हैं। क्या इस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी के शांत रहने से मिशन 2027 सफल हो पाएगा? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव बसपा के हाथ में आएगा और हाथ में आने के बाद क्या लखनऊ की गद्दी पे बहन कुमारी मायावती जी बैठ पाएंगे? साथियों, इसी पर मैं आज पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगा। क्या वास्तव में मायावती जी मूक दर्शक बनी हुई हैं? जनता बसपा पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला गया? क्या वास्तव में बहन कुमारी मायावती जी जो है केवल 27 का मिशन बनाई है उस पर काम नहीं कर रही हैं? साथियों, उससे पहले मैं बात करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी शांत भले हैं। एक इतिहास रहा है बहुजन समाज पार्टी का कि बहुजन समाज पार्टी साइलेंट पार्टी है, साइलेंट राजनीतिक पार्टी है, और इसमें जो नेता हैं यानी कि सुप्रीमो मायावती जी वह साइलेंट लीडर है, एकदम चुप रहती हैं। चुप रहकर भी सत्ता पर हासिल रखने की इनके पास क्षमता है बहन कुमारी मायावती जी के पास, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी यानी कि बसपा के पास जो वोटर है वो कोर वोटर, मजबूत कोर वोटर है। वोटर भी बसपा के पास जो हैं वो शांत हैं। अन्य पार्टी समाजवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, पार्टी को जो लोग पसंद करते हैं और पार्टी के नेता, ये लोग शांत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी क्षेत्र में ज्यादा वोटर है तो वहां स्पष्ट हो जाता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। समाजवादी के अगर है तो वहां स्पष्ट हो जाता है कि ये समाजवादी के हैं, क्योंकि उनके घरों में पार्टी का बैनर लगा होता है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं तो उनके घर में भाजपा का कमल का झंडा लगा होता है, समाजवादी के हैं तो साइकिल का झंडा रहता है, कांग्रेस का है तो कांग्रेस का रहता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो साइलेंट वोटर कहा जाता है, जो कि वास्तव है, क्योंकि बसपा बहन कुमारी मायावती जी को पसंद करने वाले अगर जा रहे हैं तो उनको ये नहीं जानेंगे कि ये बसपा को वोट देंगे, यहां तक कि चुनाव के समय वोट डाल देंगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मैं बहन कुमारी मायावती जी यानी कि बसपा को वोट किया हूं। उनके घर में हाँ अंबेडकरवादी झंडा रहेगा, अंबेडकर जी का जो है झंडा रहेगा, लेकिन बसपा का चिन्ह यानी कि हाथी का झंडा नहीं दिखेगा उनको घर में। साइलेंट वोटर होते हैं, पार्टी के साथ साथ पार्टी के वोटर भी साइलेंट हैं बसपा के। लेकिन आज साथियों लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आखिर में इतना शांत क्यों है? पार्टी लगातार जो है मिशन बना रही है, हर स्तर पर हर बूथ लेवल पर जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कहां है वो कार्यकर्ता? आज किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में दिख तो नहीं रहे। केवल कुछ लोग जो नामी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हुए विश्वनाथ पाल जी, वो जहां रैलियां कर रहे हैं, जहां बैठक कर रहे हैं वही दिख रहा है, बाकी अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो दिख ही नहीं रहे। क्या पार्टी में केवल विश्वनाथ पाल जी, सतीश मिश्रा और आकाश आनंद मायावती जी केवल बची है? क्या इन्हीं 4 लोग जो है मिशन 2027 को सफल बना देंगे? लेकिन वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि सांसद अखिलेश यादव से लेकर पार्टी में जितने भी नेता हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, वहां पर जो है चुनाव को लेकर जो है रणनीतियां बना रहे हैं। वही जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो है जा रहे हैं। पार्टी के तमाम लोग जो है बैठक कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। 2027 में जो है 2022 की तरह फिर बीजेपी की सरकार बने, एकदम तैयारियों में जूझ गए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन सभी पार्टियों से कहीं अलग है, जो कि मायावती जी का एक इतिहास रहा है कि ये साइलेंट रहती हैं। और इनमें जो वोटर हैं उन्होंने आपने लखनऊ के रैलियों में, बिहार के रैलियों में और तमाम जिलों के कई जिलों में रैलियां हुई है पार्टी के द्वारा, उस रैलियों में आपने देख लिया फ्री के लोग उस रैली में पहुंच गए, यानी कि कोर वोटर, उसे कोर वोटर माना जाएगा जो रैलियों में पहुंचे। क्योंकि अन्य पार्टियों में चर्चा रहता है, चर्चा का विषय रहता है, मैं पार्टी का नाम भी ले लूंगा, समाजवादी, कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी, इन सभी पार्टियों में पैसा दे करके लोगों को बुलाया जाता है, भीड़ एकत्रित किया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में इस समय नहीं है, उसके बावजूद जो है लोग बिना पैसे के बहन कुमारी मायावती जी के सपोर्ट में रैलियों में पहुंच जाते हैं। रैली नहीं, उसका नाम महारैला हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से जन सैलाब रैलियों में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि हाथी शांत रहती है, लेकिन जब वो मैदान में उतर जाती है तो भूचाल आ जाता है, धूल उड़ने लगती है। आज भले ही बहन कुमारी मायावती जी हैं शांत, लेकिन उनका वजूद अभी बाकी है। चुनाव 2027 का इंतजार तो करिए। भले ही आज मैं वास्तविकता ही बता दूं, आज बहुजन समाज पार्टी भले ही 2027 के विधानसभा में सत्ता में नहीं आ सकती है, लेकिन यह भी है कि जिस प्रकार से आज बसपा फिर 2007 की तरह फुल मोड पे आ गई है, उसी तैयारी के साथ जुटी हुई है। 2027 के विधानसभा में बिना बसपा के लखनऊ की गद्दी पर बैठना किसी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बसपा को साथ लेना पड़ जाएगा। अगर जिस प्रकार से बसपा की आज तैयारी है, अगर जो बसपा की मास्टर प्लान इस समय बन रही है, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, अगर यह रणनीति 2007 वाली सफल हुई, तो वास्तव में बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चर्चा में है, उसके लिए सत्ता में बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो 20% दलित समाज है, इसमें से जो है 18% दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के पास है। उसका कोर मजबूत वोटर है दलित समाज। बाकी जो कुछ परसेंट, 1% तो ब्राह्मण आने की चांस है। सतीश मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी में हो, तो 1% ब्राह्मण को अपने पास लाएंगे। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम वोटर जो समाजवादी की ओर जाती है, वही अगर मुस्लिम वोटर 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी में आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, समाजवादी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिना बहुजन समाज पार्टी के 2027 के विधानसभा में लखनऊ को प्राप्त करना किसी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अकेल कोई पार्टी 2027 में एक है कि मैं अकेले ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल करूंगा, ये उनकी भूल है। और यह भी है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के सत्ता पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर दलित समाज तो बहुजन के साथ है, मुस्लिम और जो है ब्राह्मण वोटर अगर बसपा के पास बढ़ चढ़ के आए हैं, तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2007 की, और यह भी कहा जा रहा है, बहन कुमारी मायावती जी अभी कह रही हैं कि लोगों में यह बता दीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी 2007 की मायावती जी फिर पुनः आप लोगों के बीच में आ गई है। जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगाते हैं, लेकिन पीडीए के साथ क्या अखिलेश यादव हैं? क्योंकि जो है जब पीडीए की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी यानी कि बसपा के समय जो शहर का नाम जो है महापुरुषों के नाम से रखा गया था, उन महापुरुषों का नाम हटा करके समाजवादी पार्टी ने मनमाना नाम रख लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम शहरों का नाम बदलने का काम किया है, जिसके बाद वही दलित समाज आज कहीं ना कहीं मायावती जी को यह याद कर रहा है कि मायावती जी इनमें मजबूत हैं, दलितों के साथ हैं। अगर अखिलेश यादव दलितों के साथ होते तो दलित समाज से उठे महापुरुष के नाम को बदलने का काम नहीं करते। साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी यानी कि बसपा 2027 के विधानसभा में लखनऊ की गद्दी पर बैठ पाएगी या फिर उसके लिए मुश्किल? कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।